नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कंट्रोल एस का हैदराबाद में एआई डाटा सेंटर, क्लस्टर के क़याम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी। तेलंगाना सरमाकारी का मुकाम, सनतकारों के साथ वजीर आला की मुलाकात। प्रजा पालाना में ली गई दरखास्तों को ऑनलाइन करने में हुकूमत नाकाम। कर्ज माफी पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। हर मुस्तहक खानदान को राशन कार्ड दिए जाएं। ग्राम सभा से हरीश राव का खिताब। ग्राम सभाएं अफरा तफरी का शिकार। जीएचएमसी हुदूद में मुस्तहक अफराद की फहरिस्त तक जारी नहीं। हुकूमत के खिलाफ अवाम की शदीद बरहमी। वरंगल के हनमकुंडे में खातून से नाजायज ताल्लुकात को लेकर 2 ऑटो ड्राइवर्स में झगड़ा। लबे सड़क दिन दहाड़े एक का कत्ल। और मिलावटी शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले गुड़ और दूसरी अशिया की भारी मिकदार जब्त। पहाड़ी शरीफ में एक्साइज टीम का धावा। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में एआई डाटा सेंटर क्लस्टर कायम होगा। डावोस के दौरे के मौके पर कंट्रोल एस का तेलंगाना हुकूमत के साथ माहिदा हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। ये माहदा कंट्रोल एस डाटा सेंटर ने तेलंगाना में एक जदीद एआई डाटा सेंटर्स का क्लस्टर कायम करने के लिए किया है। कंपनी एआई डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी करेगी।
ये सेंटर 400 मेगावाट की सलाहियत के साथ कायम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 3600 अफराद को बिलवास्ता मुलाजमतें फराहम होंगी। इजलास के बाद रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने बताया कि सेंटर के क़याम से रियासत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की होगी, IT सर्विस की सलाहियत में इजाफा होगा, रोजगार के मौके बेहतर होंगे, तेलंगाना में IT की खिदमात में बेहतरी आएगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी डावोस के अपने दौरे के दौरान सनतकारों और सरमाकारों से मुलाकात के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। वजीर आला ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के तनाजुर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पायदारी के अलावा रसाई के बारे में भी सोचना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात का हवाला देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने रियासत की तकरीबन 20 मिलियन खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की है। उन्होंने कहा कि सरमाकारी के जरिए हम तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे तेलंगाना के 40 मिलियन अफराद की जिंदगी में बेहतरी आएगी। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे सरमाकारी की कोशिशों से मुताल्लिक़ पूछा गया तो वजीर आला का कहना था कि तेलंगाना सरमाकारी के लिए एक मौजू मुकाम है, डावोस मार्केटिंग का मुकाम है और तेलंगाना सरमाकारी के लिए मौजू है। तेलंगाना का मतलब ही तिजारत है। वजीर आला ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स और फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमाकारी पर हम तवज्जो दे रहे हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटेरिएट में हुकूमत के मुख्तलिफ तामीराती प्रोग्रामों की पेशरफ्त के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना हाई कोर्ट की इमारत, तेलंगाना भवन, उस्मानिया हॉस्पिटल, रिंग रोड नॉर्थ, इंदिरा महिला शक्ति इमारतों और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रियासती स्कूल के कामों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने नई उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तामीर, सर्विस जोन, एकेडमिक ब्लॉक्स की मनसूबाबंदी पर तबादले ख्याल किया। हैदराबाद के कलेक्टर से कहा गया कि वो रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज और महकमे पुलिस के साथ मुश्तरका मुआयना करें ताकि मुंतकली के दौरान पैदा होने वाले मसाइल को हल किया जा सके। इलाके में पेट्रोल पंप भी मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इंदिरा महिला शक्ति की 16 इमारतों की तामीर शुरू हो चुकी है। मजीद 6 इमारतों के काम 1 हफ्ते में हो जाएंगे। ये तमाम इमारतें सितंबर के आखिर तक मुकम्मल की जाएंगी। इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम में ली गई दरखास्तों को ऑनलाइन करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सिद्दीपेट के इलाके में 15 वार्ड में मुनक्किदा ग्राम सभा में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कर्ज माफी पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। मुकम्मल कर्ज माफी हुई है, हुकूमत जवाब दे। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इंतखाबात से पहले तमाम लोगों को देने के वादे इंतखाबात के बाद चंद लोगों के फार्मूले पर अमल कर रही है। उनका कहना था कि दरखास्तों के नाम पर अवाम की बद्दुआ ली जा रही है। अवाम की रकम क्यों ज़ाय की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हर मुस्तहक खानदान को राशन कार्ड दिया जाए। 1 साल में 5 लाख मकानात तामीर करने का वादा किया था, 1 मकान भी तामीर नहीं किया है। वादे के मुताबिक हर खातून की कांग्रेस हुकूमत 30,000 रुपए मखरूस हो चुकी है। నీ చెక్కు చెల్లలేదా? చెక్కు బౌన్స్ అయిందా? రేవంత్ రెడ్డి చెక్కు బౌన్స్ అయితే మరి ప్రభుత్వానికి ఇజ్జతే లేనట్టుగా మరి అంటే నువ్వు మోసం చేద్దామని చెక్ ఇచ్చినావా? నిజంగా ఎందుకు చెక్కు పాస్ కాలేదో ఇలా ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి. నవంబర్ 30 నాడు రైతుల మీటింగ్ పెట్టి సప్పట్లు కొట్టించుకున్నావు నువ్వు. ఆ రోజు ఇక చెక్ ఇస్తూనే 2750 కోట్లు అన్నావు. సప్పట్లు కొట్టించుకుంటేవి, ఊరిస్తేవి, అవతల పట్టివి. మరి ఏమైంది? ఆ చెక్కు ఎందుకు పాస్ కాలేదని అడగవా? నీకు బాధ్యత లేదా? ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కు బాధ్యత లేదా? ముఖ్యమంత్రికి బాధ్యత లేదా? ఏమైంది ఆ చెక్కు? లిస్ట్లో పేరు వచ్చి కూడా 2 నెలలు అయింది, మాకు డబ్బులు పడలేదు అని గ్రామ సభలో పాపం మా రైతులు అడుగుతా ఉన్నారు. మా బాలయ్య అడిగిండి, ఇప్పుడు నన్ను మా సుధాకర్ అడుగుతున్నాడు, ఎప్పుడు పట్టాయి సార్ పైసలని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదు, రైతులంటే ప్రేమ లేదు. అబద్ధాల పునాదుల మీద అధికారంలోకి వచ్చి పాలనలో కూడా అబద్ధాల పరంపరను కొనసాగిస్తున్న ప్రభుత్వం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మోసాలు తప్ప నిజాయితీ లేదు, నీతి లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి. बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल के कविता ने कहा कि सिर्फ संविधान बचाओ नारे से संविधान या फिर मुल्क और अवाम की हिफाजत नहीं की जा सकती,
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आज तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के साबिका अरकान मुकर्रना और दफातर पर हमले हो रहे हैं। संविधान बचाओ कहने वाले इस बारे में खामोश हैं। तेलंगाना में बीसी तबके के लिए 42% तहफुजात पर अमल नहीं हो रहा है। कविता का कहना था कि राहुल गांधी का हम खैर मकदम करेंगे, उन्हें तेलंगाना आकर यहाँ के हालात देखने चाहिए। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के वजीर आला बीआरएस लीडर्स को कांग्रेस में शामिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जब भी राहुल गांधी आए इस बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए। कविता ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना में एक है। तेलंगाना काबीना में एक भी अक़लियती और लंबाड़ा तबके का वजीर मौजूद नहीं है। देखिए, आज दुनिया भर में मशहूर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी एक है। एक पार्टी फेक है तो दूसरा पार्टी डीप फेक है, सब जानते हैं। తెలంగాణ में కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఏక్ है। ఈ మినిస్ట్రీలో 18 మంది ఉండేటటువంటి మినిస్టర్లలో ఇక్కడ మైనారిటీ మినిస్టర్ లేరు, అదే విధంగా ఒక్క లంబాడా కూడా లేనటువంటి ఏకైక తొలి కేబినెట్ ఇది। లంబాడా బిడ్డలు ఎప్పుడైనా కూడా మంత్రి పదవులలో ఉన్నారు, మరి ఆ లంబాడా బిడ్డకు అవకాశం ఇవ్వలేదు, మైనారిటీకి మినిస్ట్రీలో అవకాశం ఇవ్వలేదు। 26 जनवरी से शुरू होने वाले 4 बहबूदी प्रोग्रामों की हुकूमत ने जात पात की मरदमशुमारी में इंदराज खानदानों में मुस्तहक अफराद की निशानदही करते हुए फहरिस्त जारी की है। अवाम की इत्तला के लिए हुकूमत ने देही इलाकों में ग्राम सभा और म्यूनसिपैलिटीज वार्ड ऑफिस में फहरिस्त जारी की। अवाम को इस सिलसिले में इत्तला दी जा सके। गुज़िश्ता 2 दिनों से ग्राम सभा के इजलास अफरा तफरी का शिकार हैं। अवाम मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब अहदेदारों के पास नहीं है। अवाम में हुकूमत के खिलाफ काफ़ी बरहमी देखी जा रही है। अवाम के एतराज़ात को कोई दर्ज करने वाला नहीं है। बाज़ मकामात पर मुस्तहक अफराद की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। इसके बाद इजलास को ख़त्म कर दिया जा रहा है। अवाम का कहना है कि ये इजलास एक बोगस है। अवाम को धोखा देने के लिए इजलास तलब किए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मौसर इंतजामात नहीं किए गए थे, जिससे अवाम और अहदेदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दही इलाकों में अवाम का कहना है कि प्रजा पालना में उनके नाम मुस्तहक अफराद में थे, इस बार उनके नाम नहीं हैं। बाज़ मुकामात पर पुलिस के जरिए अवाम को मुंतशिर करना पड़ा। वज़रा एक अलग लाभ अलाप रहे हैं। हर मुस्तहक को मकान और राशन कार्ड दिए जाएंगे। अजला में यह सूरत हाल थे तो GHMC की तस्वीर मुख्तलिफ है। GHMC के मुजाफाती इलाकों के चंद मकामात के अलावा किसी भी वार्ड ऑफिस में मुस्तहक अफराद की फहरिस्त नहीं रखी गई है। अवाम वार्ड ऑफिस पहुंचे तो उनसे कहा जा रहा है कि अहदेदार घर पर आकर निशानदही करेंगे। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। GHMC हुदूद में मुस्तहक अफराद कौन हैं, अवाम को इसका पता तक नहीं है। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली P विवेकानंदा ने कहा कि ग्राम सभा में कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे और अहदेदार सवाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अवाम का कहना है कि ये अवामी हुकूमत नहीं है, मुखालिफ अवाम हुकूमत है। किसी भी वजीर ने ग्राम सभा के इजलास में अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल नहीं की। ये लोग हुकूमत को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। उनका कहना था कि 26 जनवरी से शुरू होने वाले प्रोग्राम पर 40,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्रोग्रामों को मुलतवी करने की साजिश चल रही है। अवाम को कांग्रेस कायदीन के करीब करने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने भगवान को भी धोखा दिया है। अवाम को धोखा देना तो बड़ी बात है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने कहा कि गरीब अवाम पर जोर जबरदस्ती करने वाले गुंडे को सबक सिखाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी हुकूमत हाइड्रा के जरिए 40 था 50 साल पुराने मकानात को मुनद्दम करेगी तो खामोश नहीं बैठेंगे। पहले ही से गरीब अवाम के साथ बीजेपी है। रेवंत रेड्डी हैदराबाद के अतराफ की अराजी को हासिल करना चाहते हैं। हुकूमत की आड़ में अराजियात में बेकायदगियां हो रही हैं। मजलिस के सख्त एहतजाज के बाद चीनतल बस्ती में ट्रैफिक पुलिस और बलदिया की निदामी कार्रवाई को रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की दोपहर ट्रैफिक पुलिस और बलदिया का अमला चीनतल बस्ती पहुंचा और ठेला बंडियों और दूसरे छोटे ताजरीन की दुकानों को मुनहद्दम करने लगा। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन को चीनतल बस्ती रवाना किया। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि खैरताबाद से बंजर हिल्स रोड नंबर 2 के पास ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन माजिद हुसैन गरीब ताजीन के साथ एहतजाज करते हुए बैठ गए। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब ताजीन को बेरोजगार करने को बर्दाश्त नहीं करेगी। रुकन असेंबली ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के दरमियान सख्त नोक झोंक देखी गई। मजलिस के सख्त एहतजाज के बाद इंहदामी कार्रवाई को रोक दिया गया।
कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तलब कर लिया गया था। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में खवातीन को बाख्तियार बनाने और उन्हें रोजगार से मुंसलिक करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। तरबियत की तकमील पर खवातीन में सालार सिलाई मशीन स्कीम के तहत मशीनें तकसीम की जा रही हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के काला डेरा में 50 खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। इस्तेफादा करने वाली खवातीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर एस एम अबरार के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन नाजिमा और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की मंजूरी और तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के 28 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों को चेक हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 12,39,500 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरे में भी तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन से मस्जिद आयशा तक 95 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली VDCC के कामों का आगाज किया। इसके अलावा जमाल बी का तकिया से दूध बोरी तक CC रोड के कामों का आगाज हुआ है। इस पर 34,50,000 रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन असम्बली ने कामों का जायजा लिया और कामों की तकमील से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्के गोशा महल के किंग कोठी, पर्दा गेट, सुल्तान बाजार का तफसीली दौरा किया। रुकन कौंसल ने अवामी शिकायत की समाअत की। किंग कोठी के पास ताजरीन के लिए हुदूद का तयन किया गया। मुकामी ताजरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। दौरे में मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मुखर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मजलिस की जानिब से गरीब आवाम के लिए मुख्तलिफ इमदाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में गांधी हॉस्पिटल में मजलिस की जानिब से गरीब और मुस्तहक अफराद ने ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। साबिक कॉरपोरेटर यास्मीन सुल्ताना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इब्तदाई मजलिस के सदर अशोक अन्ना की तरफ से मौसम सरमा के पेश नज़र ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए हैं। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के सिलसिले में अराजी हुसूल और इन्हेदामी कार्रवाइयों का आगाज हो गया है। आलिजा कोटले से भी बाजार चौराहे के दरमियान चारशंबे के दिन बाज़ जायदादों को मुनहदम किया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में 40 से ज़्यादा जायदाद मालिकान को चेक्स हवाले कर दिए गए थे। हैदराबाद मेट्रो के MD NVS रेड्डी ने बताया था कि जायदादों के हुसूल के बाद इन्हेदामी कार्रवाई होगी और फिर मेट्रो के काम का आगाज किया जाएगा। इंजीनियरिंग के सेमेस्टर इम्तिहान के लिए तलबा को हॉल टिकट जारी न किए जाने पर सरपरस्तों और तलबा में मायूसी और बरहमी देखी गई है। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट के मुमताज़ इंजीनियरिंग कॉलेज के मुतअद्दिद तलबा को हॉल टिकट जारी नहीं किया गया। सरपरस्त जब कॉलेज पहुंचे तो कोई भी कॉलेज का जिम्मेदार बात करने को तैयार नहीं था। सरपरस्तों ने शिकायत की है कि तलबा के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। जिंदगी के एक अहम मोड़ पर जब तलबा एक अहम इम्तिहान लिख रहे हैं, मुख्तलिफ बहानों के जरिए उन्हें इम्तिहान में बैठने से रोका जा रहा है। कभी GNTU का भी बहाना बनाया जाता है। सरपरस्तों ने अपील की है कि तलबा के साथ सिले रहमी से पेश आएं और फौरी हॉल टिकट जारी किया जाए। मुमताज इंजीनियरिंग कॉलेज की इंतजामिया की बेहिसी पर भी बरहमी का इजहार किया गया। अभी मैं कल से सर को बोल रहा हूँ कि हॉल टिकट के बारे में, तो सर अभी आने वाली है करें। मॉर्निंग आती है बोले, मॉर्निंग से वेट कर रहा हूँ मैं 9 o'clock को आके। अभी तक एग्जाम तो गया, अभी 1 घंटे के बाद आते, 1 घंटे के बाद आते बोल रहे हैं सर। फिर फोन करा, रिस्पॉन्स नहीं दिए सर। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया सर का। टाइम एग्जाम का टाइम भी खत्म हो गया। नहीं, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट सेम। हैदराबाद की नुमाइश में मयारी कालीनें अवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। तुर्की, ईरान की भी खूबसूरत कालीनें वाजबी कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। 30 साल से नुमाइश आने वाले ताजरीन ने बताया कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बैरून रियासतों के लोग भी नुमाइश आते हैं, कालीनों की खरीदारी करते हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल हौसला अफजा है और नुमाइश सोसाइटी का भी खुसूसी ताउन शामिल है। अवाम के लिए खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
दुकानदारों ने बताया कि हर साल नए डिजाइन लाए जाते हैं। बैनुल-अक़वामी और ख़ास तौर पर ईरानी और तुर्की की कालीनें अवाम की पसंदीदा होती हैं। नुमाइश में जहां अवाम तफरी, फूड कोर्ट और दूसरे स्टॉल्स के अलावा प्ले एरिया का लुत्फ ले रहे हैं, वहीं कालीनों की खरीदारी में गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे हैं। रायदुर्गम में साइबरपेशा अफराद नए तरीकों से लोगों को धोखा दे रहे हैं। मुजरिमान म्युनिसिपल अफसरान के नाम पर जाली कॉल्स करके अवाम से पैसे बटोर रहे हैं। वो अपने ट्रू कॉलर पर प्रोफाइल पर म्युनिसिपल कमिश्नर जाहिर करते हुए गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स के जरिए रकम तलब करते हैं। हाल ही में कारोबारी शख्स राजशेखर रेड्डी को ऐसी ही जाली कॉल मौसूल हुआ और शक होने पर म्युनिसिपल ऑफिस से रब्ता किया तो पता चला कि ये तो धोखाधड़ी है। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। सौजोन टास्क फोर्स और महकमे जंगलात की टीम ने कमियाब एलेक्जेंड्राइन तोतों की भारी मिकदार को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना हाईकोर्ट के पास टू व्हीलर पर इन तोतों को मुंतकिल किया जा रहा था। तलाशी के दौरान 110 तोते जब्त किए गए। जब्त किए गए तोतों को अरनिया भवन के अहदेदारों के हवाले किया गया था। बताया जाता है कि फारूक नामी शख्स ने तोते खरीदे थे और वो इसे दूसरों को फरोख्त करना चाहता था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन तोतों का शिकार करना और फरोख्त गैर कानूनी है। इस केस में कसूरवार पाए जाने पर 3 ta 7 साल की जेल हो सकती है। ये तोते एक जोड़ी 1000 रुपए में फरोख्त किए जाते हैं। इन तोतों को जू पार्क मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर उनकी निगहदाश्त की जाएगी। वरंगल के हनमकुंडे में चारशंबे के दिन दहाड़े खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात को लेकर 2 ऑटो ड्राइवर्स में झगड़ा हुआ और एक का कत्ल हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजकुमार और वेंकटेश्वरलू के खातून लवन्या के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इस बात को लेकर दोनों का लबे सड़क झगड़ा हो गया। वेंकटेश्वरलू ने तेज धारे वाली हथियार से राजकुमार का कत्ल कर दिया। इसका सीसीटीवी सामने आया है। सूबेदारी पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कत्ल के इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी देखी गई। मिलावटी शराब की तैयारी के लिए कर्नाटक से पहाड़ शरीफ मुंतकिल किए गए 7800 किलो गुड़ और 40 किलो फिटकरी को एक्साइज एसओटी ने जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक डीसीएम वैन और 2 ऑटोस के जरिए नशिया को पहाड़ी शरीफ लाकर रखा गया था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एक्साइज टीम ने धावा करते हुए नशिया को जब्त किया। इस सिलसिले में शिवाकांत, बाबा, अरुण नायक और हीरा सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई अशिया की कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए बताई गई है। 1,07,000 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 Tombs रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट।
अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कंट्रोल एस का हैदराबाद में एआई डाटा सेंटर क्लस्टर के क़याम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी। तेलंगाना सरमाकारी का मुकाम, सनतकारों के साथ वजीर आला की मुलाकात। प्रजा पालना में ली गई दरखास्तों को ऑनलाइन करने में हुकूमत नाकाम। कर्ज माफी पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। हर मुस्तहक फर्द को राशन कार्ड दिए जाएं। ग्राम सभा से हरीश राव का खिताब। ग्राम सभाएं अफरा तफरी का शिकार। जीएचएमसी हुदूद में मुस्तहक अफराद की फहरिस्त तक जारी नहीं। हुकूमत के खिलाफ अवाम की शदीद बरहमी। वरंगल के हनमकुंडे में खातून से नाजायज ताल्लुकात को लेकर 2 ऑटो ड्राइवर्स में झगड़ा। लबे सड़क दिन दहाड़े एक का कत्ल। और मिलावटी शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले गुड़ और दूसरी अशिया की भारी मिकदार में जब्ती। पहाड़ी शरीफ में एक्साइज टीम का धावा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।